दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं CDSL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन CDSL की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की हमें देखने को मिल रही थी। 4 से 5% तक की तेज़ी CDSL के साइड से हमें देखने को मिला था। अब ये तेज़ी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सबसे पहले CDSL 52 वीक हाई से अच्छा खासा नीचे है, 26.7%। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर 30% से ज़्यादा ही दिखेगा। और साथ में आज के दिन जो बाजार है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता हुआ दिखा था। निफ्टी में 1.59% की तेज़ी दिख रही थी। तो बाजार के अच्छे सेंटीमेंट की वजह से CDSL तो ऊपर है ही, बट CDSL में हाल ही जो करेक्शन हुआ है काफ़ी ज़ोरदार, उस करेक्शन की वजह से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी लोगों को दिखा है, जिस कारण भी CDSL में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, जब भी बाजार का सेंटीमेंट अच्छा होता है तो लोग उम्मीद करने लगते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी के बिजनेस अच्छे होने वाले हैं। इसी वजह से जब बाजार अच्छा करता है तो कोई अच्छा करे ना करे, कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी वाली स्टॉक्स आपको हमेशा अच्छा करती हुई दिखती है, जैसा कि आज के दिन आपको देखने को मिला है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो सकता है कि आगे चलकर इन कंपनी के बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकती हैं। और वो चीज़ें एग्जैक्ट है क्या? तो वो चीज़ें हैं RBI के न्यू नॉर्म्स। RBI ने दोस्तों एक रेगुलेटरी रिलीफ दिया था रिसेंटली, जिस कारण एंजल वन, BSE, CDSL ये सारी कंपनी अप टू 8% भागती हुई दिखी थी। बट वो रेगुलेटरी रिलीफ क्या था वो समझाता हूँ। तो देखो, कोई एग्जैक्ट रिलीफ नहीं है। RBI ने कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए थे जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्रोकर अब कस्टमर्स को ज़्यादा लेंडिंग्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिस कारण वॉल्यूम्स गिरने का खतरा है। और वॉल्यूम्स अगर गिरेगा तो ब्रोकर के अर्निंग्स इम्पैक्ट होंगे, और वॉल्यूम्स गिरने की वजह से CDSL, BSE जैसी कंपनीज़ के भी अर्निंग्स इम्पैक्ट होंगे। बट ये सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होने वाली थी वो 1 अप्रैल से होने वाली थी, बट उसको 3 महीने एक्सटेंड कर दिया है RBI ने, और अभी इस चीज़ को कर दिया है 1 जुलाई तक। ठीक है, यानी कि 1 जुलाई को अब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। तो ऐसा नहीं कि मार्केट अगर सही हो भी जाता है तो CDSL और बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी के बिजनेस हमें आग लगाते हुए दिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं 1 जुलाई से, तो कहीं ना कहीं आपको CDSL जैसी कंपनीज़ और एंजल वन और बाकी ब्रोकर जो मार्केट में हैं, उन सारी कंपनी के बिजनेस की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो ही देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, चीज़ें यहाँ पर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी CDSL और बाकी कंपनीज़ की अच्छी परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो उस परफॉर्मेंस को देखकर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने में, मतलब अप्रैल तो अभी चल ही रहा है, अगला मई और जून, उसके बाद जुलाई के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, और हो जाएंगी तो आगे चलकर CDSL के अर्निंग्स और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान देना। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इस चीज़ को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों, VBL की बात करें तो आज के दिन VBL का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। 5% तक की तेज़ी आज के दिन VBL के शेयर में हमें देखने को मिली थी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर ब्रोकरेज हाउस की कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर। और वो कमेंट्री में एक चीज़ क्लियर है कि 2027 में VBL से बेटर ग्रोथ की उम्मीद मार्केट लगाकर चल रही है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि VBL अभी 52 वीक हाई से 21% इसलिए है क्योंकि 2025-26 में कंपनी ने कुछ खास अच्छी ग्रोथ दिखाई नहीं है।
अगर 27 में अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखाती है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी में एक रिकवरी हमें विटनेस करने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान देना। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर हम बात करें रिपोर्ट के बारे में, तो रिपोर्ट क्रिसिल की तरफ से आया है, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने बताया है कि ये जो CDSL है, सॉरी VBL है, ये विटनेस कर सकती है रेवेन्यू रिबाउंड, यानी कि जो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का स्लो चल रहा था उसको कंपनी वापस से ऑन ट्रैक ला सकती है। लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ इस कंपनी को लेकर जो था वो 15% का था, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फिस्कल ईयर में 15% की रेवेन्यू ग्रोथ VBL हमें दिखाती हुई नज़र आ सकती है। बट ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगी वेदर पे। अगर गर्मी का सीज़न आएगा तो VBL जैसी कंपनी से अच्छा बिजनेस करेगी, बट ये जो अनसीजनल रेंज हमें देखने को मिलते हैं उन सारी चीज़ों की वजह से VBL के अर्निंग्स उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से VBL की उम्मीद रहती है। तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा VBL के लिए कि इस बार का वेदर गर्मी का हमें कैसा देखने को मिलता है। अगर वो अच्छा देखने को मिलेगा तो VBL के नंबर्स हमें इस बार अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और देखो दोस्तों, पिछले 2 बार के नंबर्स को अगर आप देखोगे तो अब 25 का सबसे पहले नंबर देख लो। पिछले बार उतना ज़्यादा आपको गर्मी पड़ता हुआ दिखा नहीं था, मतलब कई जगह पड़ी थी, बट अनसीजनल रेन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था ईस्ट साइड में। तो इस वजह से क्या है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वही जो गर्मी का सीज़न वाला है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.5% से डी ग्रोथ रिपोर्ट किया था, जो कि इससे पिछले साल के सेम क्वार्टर में 28% की ग्रोथ दिखाया था। तो 28% का ग्रोथ सीधा गिरकर नेगेटिव पे, इसी चीज़ को मार्केट ने देखा था और VBL को तोड़ना शुरू किया था, वैल्यूएशंस करेक्ट करना शुरू किया था, क्योंकि कैंपा कोला का भी डर था। VBL ने बोला था अनसीजनल रेन, बट मार्केट उम्मीद कर रही थी कि कैंपा कोला के बढ़ते मार्केट शेयर की वजह से ये नंबर्स आई हैं। बट देखते हैं कि इस बार कंपनी अपने Q1 की जो रिजल्ट है, Q1 बोलो या फिर Q2 बोलो, इस कंपनी का वो ग्रोथ वाली दिखाती है या फिर पिछले बार की तरह ठंडा दिखाती है। बाकी दोस्तों अगर इन सारी चीज़ों के बाद अगर कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIs अपने स्टेक्स लगातार इस कंपनी में ट्रिम करते हुए आए हैं इस क्वार्टर में भी, यानी कि लेटेस्ट Q4 में भी, और वही DIs FIs की स्टेक्स लगातार खरीदती भी आई है, और इस क्वार्टर में भी उन्होंने सेम चीज़ें एज इट इज़ मेंटेन की हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर आप CB रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें, एनालिसिस की बात करें या फिर गाइडेंस की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। साथ में कॉल्स वगैरह भी दिखता है, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों IB इन्फोटेक, जिसने रिसेंटली 1:10 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है अपने अर्निंग्स आने से पहले। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप चाहो तो चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।